हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बीपीएस एकेडमिक वर्ष के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग टॉपिक्स। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक में आज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो है मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, रोल ऑफ लेसन प्लान, प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की जहाँ हम बात करते हैं, किड्स की जो एकेडमिक्स की हम बात करते हैं, उसमें लेसन प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेसन प्लान एक तरीका होता है जिससे टीचर एक प्लानिंग करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू अ स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट्स to be realized and the specific means by which these are to be attained as a result of the activities engaged in the during the period। पाठ योजना विषय वस्तु छोटी इकाइयों के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार लिखित रूपरेखा है जिस पर निश्चित कार्यान्वयन पूर्ण करता है। यानी कि जो लेसन प्लान है या पाठ योजना जो है वो हम छोटी छोटी यूनिट्स को डिवाइड करके, जो चैप्टर होता है उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसका एक प्लानिंग करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टीचर को खत्म करना होता है। जो शिक्षक होता है उसको ये खत्म करना होता है। स्मॉल यूनिट्स या छोटी छोटी यूनिट्स में हम चैप्टर को बांटते हैं और फिर उसके हिसाब से वो टीचर उसको खत्म करता है। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के बहुत सारे रूल्स होते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एडजस्टमेंट, रिकॉल, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि द टीचर अचीव्स द टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोसेसेस। जो टीचर होता है वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इतना जो टॉपिक है या इतना जो कंटेंट है वो कवर करना है इतने टाइम पीरियड में। तो ये अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का एक रोल होता है कि हमें जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त करना है इतने टाइम के अंदर, मतलब इतनी चीजें हमें समझानी है, इतनी चीजें बच्चों को पढ़ानी है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। It adjustment, it develops the possibility of adjustment in the classroom situation. This makes the teacher teaching effective। देखिए ये एडजस्टमेंट जो होता है लेसन प्लान जब टीचर बनाता है तो ये मान के चलता है कि क्लास कैसी है और क्या हमें कितना टाइम हमें किस क्लास को देना है, ये टॉपिक इस क्लास में खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। ये एडजस्टमेंट के अंदर आता है कि वो बच्चों की जो क्षमता होती है उसको देखकर, क्लास का जैसा वातावरण है उसको देखकर ये एडजस्टमेंट करता है। तो ये एडजस्टमेंट भी लेसन प्लान का या पाठ योजना का एक बहुत बड़ा पार्ट है। रिकॉल एंड प्लानिंग। रिकॉल की जैसा आप जानते हैं कि ये याद दिलाता है कि हर हमें जो करिकुलम है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या बाकी रहा है और कितना बाकी है, और उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अगर इतना इस ड्यूरेशन में इतना करेंगे, इस ड्यूरेशन में इतना करेंगे तो इस प्रकार से हम अपना पूरा कोर्स खत्म कर पाएंगे। तो ये होता है रिकॉल एंड प्लानिंग। इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग सूटेबल एनवायरनमेंट। तो वो भी एक लेसन प्लान का ही रोल है कि बच्चों को एक अच्छा सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें वो ज़्यादा पढ़ाई ना कर रहा हो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई किस्तों में, जैसे हम प्लानिंग करके चलें तो बहुत कम पढ़ाई करे बच्चा और वो धीरे धीरे उसका कोर्स कवर हो जाए। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, टेक्निक्स यूज करती हैं टीचर, जिससे कि इफेक्टिवली उसके जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं वो कंटेंट पास ऑन हो जाए। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ये होता है कि टीचर अगर लेसन प्लान बनाएगा तो ही वो एक्टिविटीज को डिसाइड कर पाएगा कि आज मेरा लेसन प्लान के हिसाब से अगर मुझे क्लास में ये पढ़ाना है तो मुझे ये एक्टिविटीज क्लास में करवानी पड़ेगी। तो लेसन प्लान की वजह से ही वो एक्टिविटीज डिसाइड कर सकता है। ऑर्डरलीनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। अब ऑर्डरलीनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर हम थिंकिंग पैटर्न को डेवलप कैसे कर सकते हैं और अब टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसने डिसाइड किया वो कैसे एक सिस्टमेटिक ढंग से प्राप्त कर सकता है। ये उसी से होगा लेसन प्लान से, क्योंकि अगर लेसन प्लान होगा तो टीचर अपने से प्लान कर पाएगा। तो इसी वजह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा लेसन प्लान का। अब अगर लेसन प्लान होगा और टीचर को पता होगा कि मुझे आज ये पढ़ाना है तो वो शायद थोड़ा प्रिपेयर करके भी जा सकता है, एक्टिविटीज को प्लान कर सकता है। तो इससे टीचर के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके बाद आता है डिसिप्लिन इन क्लास। तो ऑब्वियस बात है अगर टीचर कुछ प्लान लेके जाएगा क्लास के अंदर तो वो उस प्लान के हिसाब से पढ़ाता रहेगा तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, क्योंकि टीचर को पता है कि उसको क्या करना है। तो उसको बार बार कुछ सोचने की, कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे क्लास में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। इवैल्यूएशन। अगर लेसन प्लान प्रॉपरली बनाया हुआ है तो टीचर को इवैल्यूएशन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो टीचर जो बच्चों को इवैल्यूएट करना चाहता है जिस तरह से वो इवैल्यूएट कर सकता है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द लेसन प्लान, यानी कि लेसन प्लान के सिद्धांत क्या हैं, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए लेसन प्लान बनाते समय। तो इसके सिद्धांत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी टीचर लेसन प्लान बना रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसका मकसद क्लियर होना चाहिए कि वो क्या, कितनी नॉलेज पास ऑन करना चाहता है और वो क्या पास ऑन करना चाहता है। दूसरा इसके अंदर आता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर उसको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि किस टॉपिक के अंदर कितना समय लगता है, किस टॉपिक को समझाने में ज्यादा समय लगता है, किस टॉपिक में ज्यादा उदाहरण देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर उसको पता नहीं है तो वो लेसन प्लान नहीं बना सकेगा। फिर आता है स्ट्रेटेजीज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर को स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए और मेथड्स पता होने चाहिए सब्जेक्ट पढ़ाने के, टॉपिक पढ़ाने की, कि वो जो टॉपिक पढ़ाएगा वो किन किन स्ट्रेटेजीज को, किन किन मेथड्स को यूज करके उन सब्जेक्ट्स को या उस टॉपिक को पढ़ाएगा। और अगर ये जानकारी उसको होगी तो वो अच्छे से लेसन प्लान बना पाएगा। फिर आता है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नेचर। उसको प्रत्येक स्टूडेंट के नेचर, व्यवहार के बारे में और बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट को ये चीज इतने टाइम में समझ में आएगी, ये स्टूडेंट को ये टॉपिक इजीली समझ में आ चुका होगा या इसको नहीं आया होगा, ये भी उसको पता होना चाहिए। और ओवरऑल स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल है उसके हिसाब से उसको लेसन प्लान बनाना चाहिए। नॉलेज ऑफ क्लास लेवल, ये क्लास का जो लेवल है, जो क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो, जिस क्लास को आप टॉपिक देने वाले हो, उसका जो लेवल है, उसका जो मेंटल लेवल है, उसके हिसाब से हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए। डिवीजन ऑफ यूनिट, ये भी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट से मिलता जुलता ही है कि उसको सब यूनिट्स को डिवाइड करना आना चाहिए कि ये एक यूनिट हो गया, यानी ये एक टॉपिक हो गया। टॉपिक्स को अगर वो इफेक्टिवली यूनिट्स में बांट पाएगा तो वो एक इफेक्टिव लेसन प्लान बना पाएगा। यूज ऑफ मटेरियल एंड एड्स, उसको जो मटेरियल या एड्स हैं या जो समझाने के अलग अलग तरीके हैं जिसमें मटेरियल यूज किया जाता है, उसको समझ में आना चाहिए कि इन मटेरियल को मैं कैसे यूज करूंगा इन एग्जांपल्स के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी, अब अगर बच्चों का अटेंशन अगर आपको लेना है या उसका लेसन के अंदर इंटरेस्ट बनाना है तो टीचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने लेसन प्लान के अंदर चेंज करने के लिए। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लेसन प्लान आप बना के जाएंगे हर बार वो सक्सेसफुल हो जाएगा और हर बार आप अपना यूनिट या टॉपिक कर पाएंगे। तो इसलिए टीचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फिर टाइम सेंस, टीचर को एक समय का एक आभास होना चाहिए, समय का एक सेंस रहना चाहिए उसको कि कितना समय लगता है किसी एक टॉपिक को कवर करने में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, यानी कि लेसन प्लान की विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो जैसा कि उसके हमने जो प्रिंसिपल्स देखे, आप उसमें से भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, पर उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं वो है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, यानी कि लेसन प्लान आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी जो पुरानी यादें होती है, या पिछले साल जिस तरह आपने बच्चों को पढ़ाया था उसमें हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, उसके हिसाब से आपको बनाना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेसन प्लान इनटू यूनिट्स, आप अपनी लेसन प्लान जो होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, उसको यूनिट्स में डिवाइड कीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके लेसन प्लान बनाइए। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी सिंपल रखिए कि बच्चों को इजीली आपकी बात समझ में आए और आप जो नॉलेज पास ऑन करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली पास ऑन हो। कोरिलेशन, लेसन प्लान के जो यूनिट्स आप डिवाइड करते हैं या जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं उनके अंदर कोरिलेशन बिल्डअप कीजिए। कोरिलेशन मतलब है आपसी संबंध बनाइए, यानी कि जो पिछला चैप्टर है उसका संबंध अगले चैप्टर से, अगले टॉपिक से होना चाहिए, तभी बच्चे आराम से उसको रिलेट करके समझ पाएंगे। इंडिविजुअल गाइडेंस, आपको लेसन प्लान में अपने बच्चों को इंडिविजुअल गाइडेंस देनी चाहिए। शायद हो सकता है कि किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए, किसी को लेट समझ में आए, किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको इंडिविजुअल गाइडेंस देनी चाहिए। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ब्लैक बोर्ड को यूज करके अपनी बात करनी चाहिए या अपना जो टॉपिक है वो समझाना चाहिए बच्चों को। और जब सब कुछ समझ में आ जाए तो आप फाइनली आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि बच्चों को क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो और इससे रिलेटेड टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।